एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन की समस्याओं और दुखों से बहुत परेशान था। उसने हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन उसके एक मित्र ने सलाह दी, मित्र, तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। उनकी भक्ति में बड़ी शक्ति है, वे तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। मित्र की बात मानकर वह व्यक्ति बाजार से भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति ले आया और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वो सुबह शाम धूप दीप जलाता और प्रार्थना करता। देखते देखते कई साल बीत गए, लेकिन उसके जीवन की परिस्थितियां नहीं बदली। वो और ज्यादा निराश हो गया। तभी उसे एक दूसरा मित्र मिला। उसने कहा, तू माँ काली की पूजा कर, वे दुष्टों का संहार करती हैं और तुरंत फल देती हैं। अगले ही दिन वो माँ काली की एक भव्य मूर्ति ले आया। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को मंदिर से हटाकर ऊपर बनी एक टांड पर रख दिया और मंदिर में माँ काली को प्रतिष्ठित कर दिया। वह माँ काली की पूजा करने लगा। एक दिन जब उसने काली माँ के सामने कीमती और सुगंधित अगरबत्ती जलाई, तो अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने ऊपर टांड की ओर देखा जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति धूल खा रही थी। उसने सोचा, अगर इस अगरबत्ती की खुशबू ऊपर गई तो इसे श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। मैंने तो अब उनकी पूजा छोड़ दी है, तो फिर उन्हें ये सुगंध क्यों मिले? ये तो सिर्फ मेरी काली माँ के लिए है। यही सोचकर वो तुरंत एक कपड़ा लाया और एक स्टूल पर चढ़कर श्री कृष्ण की मूर्ति की नाक और मुंह पर पट्टी बांधने लगा ताकि सुगंध उन तक न पहुंच पाए। जैसे ही उसने मूर्ति के चेहरे पर कपड़ा स्पर्श किया, अचानक एक चमत्कार हुआ। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो व्यक्ति देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो उलझन में भी था। हे प्रभु, मैं इतने वर्षों तक भाव से आपकी पूजा करता रहा, भोग लगाता रहा, तब तो आप कभी प्रकट नहीं हुए। आज जब मैं आपकी नाक बंद कर रहा था, तब आप अचानक कैसे आ गए? हे वत्स, आज तक तू मुझे पत्थर की एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था। तू सोचता था कि मैं केवल काठ या मिट्टी का एक ढांचा हूँ जिसे तू भोग लगा रहा है। लेकिन आज जब तूने मेरी नाक पर कपड़ा बांधने की कोशिश की, तो तेरे मन में ये दृढ़ विश्वास जाग गया कि इस मूर्ति में भी जान है, ये भी सूंघ सकती है। आज पहली बार तूने मुझे पत्थर नहीं, साक्षात जीवित सत्ता माना। जिस क्षण तेरा विश्वास पत्थर से उठकर मुझ ईश्वर पर टिका, उसी क्षण मुझे प्रकट होना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि भक्त के भाव और विश्वास में बसते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे भीतर ये अटूट विश्वास पैदा हो जाता है कि वे हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसी दिन वे हमारे सहायक बन जाते हैं। Welcome friends, please like and subscribe for more information and spiritual guidance. Thank you.